आज हम लोग उन तीनों के बारे में, जो पदार्थ का तीन अवस्था होता है, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, इन तीनों के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ना हम सबको? ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर। ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर पढ़ना है। गैस के बीच अंतर। ठीक, आज मेरा टॉपिक यही है। ठीक, तो एक तरफ लिखते हैं ठोस, इसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। ठीक, एक तरफ द्रव, इसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। और एक तरफ गैस, इसको तो गैस ही कहते हैं। देखिए, पहला तो परिभाषा से बोलेंगे, पहला और दूसरा, कि इसका जो आकार होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार बर्तन के साथ ही बदलता जाएगा। जिस बर्तन में रखेंगे द्रव का आकार भी क्या होगा? उसी की तरह हो जाएगा। तो बोलेंगे इसका आकार अनिश्चित होता है। जबकि लगाइए तब अच्छा लगेगा। और जबकि इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। ठीक, पहला इसमें भी बोलेंगे इसका भी आकार अनिश्चित होता है। जबकि इसका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। देखिए, ये वाला अंतर इस ध्रुव में एक ही है, लेकिन इसके में अंतर है। ये दोनों तो समान ही गुण है आ गया इसमें। इसका भी आकार निश्चित होता है, इसका भी आकार निश्चित होता है, लेकिन इसमें अंतर आ गया। इसका निश्चित होता है, इसका अनिश्चित, इसका अनिश्चित। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं अब आयतन का। इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन निश्चित होता है। परिभाषा में पढ़े थे, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसका आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। नंबर दूसरा, इसका भी आकार क्या होता है? निश्चित होता है। नहीं सॉरी, आयतन, आकार तो निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक, लेकिन इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आयतन ले लेता है। अगर छोटा बर्तन रखे तो छोटा बर्तन का आयतन ले लेगा, और कोई बड़ा कंटेनर ले तो उसका भी ये क्या करेगा? आयतन ले लेगा। मतलब इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। और इसका आकार भी अनिश्चित होता है। जबकि इसका आयतन अनिश्चित होता है। अगर जिस स्टूडेंट को अगर उनका परिभाषा और विशेषता याद है तो उनके बीच में अंतर लिखना उसके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सब उसी से लिखेंगे, परिभाषा से और अंतर से भी, जो हम पढ़े हैं। तीसरा बोलेंगे, इसके जो कण होते हैं, इसके कण कम गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। कम गतिशील होते हैं। लेकिन क्या बोलेंगे? जबकि
द्रव का जो कण है इससे ज़्यादा गतिशील होगा। ठोस कम गतिशील होता है, इससे ज़्यादा द्रव होगा और इससे ज़्यादा क्या होगा, गैस होगा। तो इसमें बोलेंगे कि जबकि इसका कण ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। नंबर तीसरा, इसमें बोलेंगे कि इससे भी अधिक गतिशील ये होता है। क्या बोलेंगे कि जब इसका कण द्रव की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, ठीक। देखिए अगर ठोस को रखेंगे यहाँ पे तो इसका कण गतिशील नहीं होता, ये यहीं पे रहेगा इसका कण, लेकिन द्रव रहेगा तो वो बह जाएगा, मतलब कण उसका गतिशील है। और इससे भी ज़्यादा गैस बहता है, इसका मतलब वो उसका कण तो और भी ज़्यादा अधिक गतिशील है। ठीक, दिख रहा है नीचे? ठीक, एक और अंतर आ जाएगा। ठीक, अगला क्या बोलेंगे, संपीड्यता। ठोस को आप दबा नहीं सकते, इसका संपीड्यता क्या होता है, नगण्य होता है। संपीड्यता मतलब दबाना, इसमें आप दबा नहीं सकते, इसका मतलब क्या होता है, नगण्य होता है। लेकिन द्रव को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसमें बोलेंगे कि द्रव का संपीड्यता का गुण ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। और हवा को तो हम और ज़्यादा दबा सकते हैं, बैलून को बहुत दबा सकते हैं हम। तो बोलेंगे कि गैस में संपीड्यता का गुण द्रव से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो उसको लिख देते हैं हम। इसमें मतलब क्या, ठोस, इसमें संपीड्यता का गुण नगण्य होता है। नगण्य मतलब 9 के बराबर होता है। लेकिन क्या बोलेंगे, इसमें नंबर कितना होगा, चौथा होगा, नहीं ये तीसरा था, नंबर चौथा। इसमें संपीड़ित गुण ठोस तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। द्रव को आप दबा सकते हैं, आप क्या कीजिए, गुब्बारा में पानी भरिए, उसको दबाइए, वो दबेगा मतलब। लेकिन अगर ठोस को आप दबा नहीं सकते, तो द्रव को दबा दिए तो बोलेंगे इससे हम अधिक उसको दबा सकते हैं। इसको तो दबा ही नहीं सकते, लेकिन द्रव क्या कर सकते हैं, हम ठोस से ज़्यादा दबा सकते हैं। तो बोलेंगे इसमें संपीड़ितता का गुण, संपीड़ितता मतलब वही दबाना। तो बोलेंगे इसमें संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का गुण ठोस की तुलना में, ठोस की अपेक्षा लिखते हैं, ठोस की अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। और इससे भी ज़्यादा, द्रव से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं। तो बोलेंगे कि गैस का जो संपीड़ितता होता है वो द्रव से भी ज़्यादा होता है। क्या बोलेंगे कि गैस इसमें, जबकि इसका मतलब गैस का, जबकि इसमें लिखिए, जबकि इसमें संपीड्यता का गुण द्रव से भी क्या होता है, अधिक होता है, द्रव से भी अधिक होता है, अधिक होता है। आप इसको ज़्यादा दबा सकते हैं, सबसे ज़्यादा। नीचे दिख रहा है, ठीक, नीचे दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिए कि इसका आकार निश्चित होता है, जबकि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए ये तो इसमें अलग आ गया, ये इसमें और इसमें अंतर आ गया, लेकिन इस दोनों में अंतर इसमें नहीं आया, क्योंकि इसका भी आकार अनिश्चित हो गया, इसका भी आकार अनिश्चित हो गया। लेकिन अगर तीनों का बात करें तो इसमें और इसमें अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। ठीक, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है,
सॉरी इसका आयतन निश्चित होता है, इसका भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित होता है। क्या बोलेंगे अगला, इसके कण कम गतिशील होते हैं, जबकि इसके कण क्या होते हैं, ठोस से ज़्यादा गतिशील होते हैं, और इसका कण द्रव से भी अधिक गतिशील होते हैं। बोलेंगे इसमें संपीड़िता का गुण नगण्य होता है, इसको आप दबा नहीं सकते, लेकिन इससे ज़्यादा हम द्रव को दबा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए, मिटाते हैं अब। पांचवा होगा नहीं, पांचवा में क्या बोलेंगे, चित्र से बोलेंगे। किससे, चित्र से। अगर ये ठोस है, अगर ये क्या है, ठोस है, इसमें कण क्या होंगे, अधिक सटा हुआ होगा, इसमें कण क्या होगा, अधिक सटा हुआ होगा। अगर ये द्रव है, पांचवा क्या बोलेंगे, अगर द्रव है तो इसके कणों के बीच में क्या होगा, खाली स्थान भी होगा। क्या होगा, खाली स्थान ज़्यादा होगा ठोस की तुलना में, ऐसे ऐसे होगा, इसमें खाली स्थान होगा। लेकिन अगर गैस का बात करें तो इसमें तो और खाली स्थान ज़्यादा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह होगा गैस में। तो बोलेंगे पांचवा अंतर, इसको चित्र के देखकर, इसके चित्र को देख करके बोलेंगे कि इसके कणों के बीच कम खाली स्थान पाया जाता है। इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच कम रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है। इसमें बोलते हैं जबकि इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच, देखिए तो यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे कम था, लेकिन इससे यहाँ पे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे कितना खाली स्थान ज़्यादा, इतना ज़्यादा आ गया, तो बोलेंगे इससे ज़्यादा होता है इसमें। जबकि इसके कणों के बीच ठोस की अपेक्षा, के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। अच्छा, गैस में देखिए तो इससे भी ज़्यादा इसमें खाली स्थान, देखिए कितना बड़ा खाली स्थान है, तो बोलेंगे इसमें तो और ज़्यादा होता है, तो बोलेंगे द्रव से भी गैस में ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। क्या बोलेंगे इसमें कि जबकि इसमें कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव की अपेक्षा क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, अगला क्या बोलेंगे, 5 तो हो गया, और पढ़ते हैं। अच्छा, बोलेंगे इससे कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है, क्योंकि इसका कण बहुत सटा हुआ है। इसका कण दूर दूर में से, मतलब इससे कम आकर्षण बल इसमें कार्य करता है, और इसमें तो और ज़्यादा दूर में है, तो बोलेंगे इसमें तो और कम आकर्षण बल कार्य करता है। क्या बोलेंगे, इसके कणों के बीच, सबसे कम आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, नहीं रुकिए, सबसे अधिक आकर्षण बल करता है, कम नहीं, सबसे अधिक
सबसे अधिक इसी में होता है, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, क्योंकि इसका कण बहुत सटा सटा हुआ है, तो सबसे अधिक इसी में होता है कार्य। ठीक, और इससे कम क्या होगा, इसमें होगा। 6 नंबर, इसके कणों के बीच, जबकि जबकि इसके कणों के बीच, कणों के बीच ठोस की अपेक्षा, जबकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम कार्य करता है, ठोस की अपेक्षा कम कार्य करता है, कम कार्य करता है। और इसमें तो और भी कम, देखिए कितना दूर दूर में कण है, तो इसमें तो और कम होगा। तो बोलेंगे जबकि इसके कणों के बीच, जबकि इसके कणों के बीच, कणों के बीच सबसे कम, सबसे कम आकर्षण बल कार्य करता है, सबसे कम आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। कार्य करता है। ठीक, ये भी अंतर हो गया। अगला बोलेंगे घनत्व के बारे में बोलेंगे, 7वां। इसका घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, ठोस क्या होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये जगह कम छेकेगा और ये जगह ज़्यादा छेकता है, तो बोलेंगे इसका घनत्व इस ठोस की अपेक्षा क्या होगा, इसमें ज़्यादा कम होगा घनत्व। और ये तो सबसे ज़्यादा छेकता है, इसका घनत्व सबसे कम होगा। ठोस घनत्व क्या बोलेंगे, सबसे अधिक होता है, इसका बोलेंगे इसका घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का बोलेंगे द्रव से भी कम होता है। तो क्या बोलेंगे, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च होता है, सबसे अधिक होता है, अधिक, सबसे अधिक होता है। इसमें बोलेंगे कि इसका घनत्व, जबकि इसका घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है, जबकि इसका घनत्व ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इसका घनत्व तो द्रव से भी कम होता है। क्या बोलेंगे, जबकि इसका घनत्व द्रव से भी कम होता है, द्रव से भी कम होता है। द्रव से भी क्या होता है, कम होता है। अगर 8वां लिखिएगा तो लिख दीजिए कि इसमें बहने की प्रकृति नहीं होती है, और इसमें बोलेंगे इसमें बहने की प्रकृति ठोस की तुलना में अधिक होती है, और इसमें बोलेंगे कि इसमें बहने की प्रकृति द्रव से भी अधिक होती है। लिख देते हैं, वही हम भी लिख देते हैं। इसमें बहने की प्रकृति नहीं होती, इसमें बहने की प्रकृति नहीं होती है, इसमें बहने की प्रकृति नहीं होती है। अगर आप ईंट को रख दीजिएगा कहीं पे तो वो बहेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा, प्रकृति नहीं होती है। यहाँ पे कहते हैं यही बहेगा नहीं, यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर पानी रख दे तो वो बहेगा। तो बोलेंगे कि 8वें नंबर में कि इसमें बहने की प्रकृति ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। वो सिर्फ बोल दीजिए इसमें बहने की प्रकृति होती है, इसमें ठोस में तो बहता ही नहीं है, इसमें बहने की प्रकृति होती है, बहने की प्रकृति होती है, बहने की प्रकृति होती है। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बहने की प्रकृति द्रव की तुलना में अधिक होती है, जबकि इसमें बहने की प्रकृति, इसमें बहने की प्रकृति, बहने की प्रकृति द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक
होती है। लिख लीजिए आप सब इसको।